इधर देखिए आप, ये देखिए ये चैप्टर किसका है? साउंड का। किसका? आप कौन सा क्लास में है? 9th क्लास, चैप्टर साउंड में आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए श्रव्यता का, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑडिबल ऑफ, ठीक है। तो श्रव्य देखिए, मनुष्य जो है, सामान्य मनुष्य वह 20 HZ से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को आराम से इसे कौची बोलते हैं? श्रव्यता की सीमा, ऑडिबल ऑफ रेंज। अब आवृत्ति आप लोग को सबको पता है, क्या बताया गया था कि 1 सेकंड में उत्पन्न दोनों की संख्या को आवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य कितना से कितना तक के सुन सकता है, तो उसका कान जो सुनने में सफिशिएंट है। तो मनुष्य जो होता है, एक सामान्य जो मनुष्य होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को ही सुन सकता है। उससे कम आवृत्ति वाले या उससे अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को सुनना संभव नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए दो बात है। इधर देखिए 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को क्या बोला गया? बोलो। अब श्रव्य ध्वनि, अब श्रव्य ध्वनि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। कौन? इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है। अब यहाँ इसकी जो आवृत्ति होता है से 20 हर्ट्ज से कम होता है, यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, जो मनुष्य आराम से ध्वनि को नहीं सुन सकता है। क्या कर सकता है? नहीं सुन सकता है। ठीक है। आगे देखो, इधर देखो, उसके बाद है एक पारा सर्व ध्वनि। कौन ध्वनि? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, इसकी जो आवृत्ति होता है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होने के कारण ये ध्वनि को हम नहीं सुन पाए। क्या करते हैं? नहीं। और 20 हर्ट्ज से कम वाला को भी नहीं, और 20 हर्ट्ज से अधिक वाला को भी नहीं। तो कौन ध्वनि को हम लोग सुनते हैं? सब ध्वनि को ही हम लोग सुन सकते हैं। अब देखिए एक बच्चा है, बच्चा के देखिए तुम लोग कै महीने के? तो देखिए एक सुनो ना, अरे एक बच्चा है, ठीक है, जो मिनिमम 3 माह से कम वाले बच्चे को अगर आप देखिएगा उसको गौर से, कब? जब वो आराम से सोया हुआ रहता है, तो लोग क्या कहते हैं कि भगवान से वो बात कर रहा है। नहीं सुना है तुम लोग कि नहीं सुना है? भगवान से बात, बच्चा भगवान से बात करता है। क्या भाई कि हम धरती पर आ गए हैं। यहाँ के मनुष्य देखिए कैसे कैसे लोग हैं। हमको बहुत तरह के, कभी दुख भी देता है, कभी सुख भी देता है, कभी आराम भी मिलता है, कभी कष्ट भी होता है। ये भगवान से बात करता है। कौन चीज से? मोबाइल से। ठीक है। क्योंकि बच्चा जब आता है तो क्या खोजता है? एक बच्चा जब जन्म लिया तब पूछा, क्या रे पहले मोबाइल हमको दीजिए। काहेला भाई? तो हम भगवान पर फोन कर देते हैं कि हम धरती पर आ गए हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सुनो, अब वो बात नहीं, उसको बच्चा को आराम से जब सोया रहे तो आराम से आप जाकर उसको देखिए, वो देखिएगा कि बच्चा क्या कर रहा है। उसका हाव भाव को देखिएगा, चेहरा को, तो लगेगा कभी हंस रहा है, कभी लग रहा है कि डरा रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है ना, कभी लगता है कुछ बोलने पर है। नहीं समझा? देखा तुम लोग? अगर नहीं देखी है तो जाके बच्चा को जाके देखना। ठीक है। सुनो, और क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है उसके पीछे हम देखो बता रहे हैं। जो ध्वनि को, सुनो, जो ध्वनि को हम नहीं सुन पाते हैं,
वह ध्वनि बच्चा सुन लेता है। और बच्चा जब सुन लेता है, ठीक है, तो उसके प्रति उसमें एक प्रकार की अनुक्रिया होता है, संवेदना होता है, ठीक है ना, उद्दीपन होता है, और उसके प्रति उसमें एक शरीर में मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट के कारण बच्चा के चेहरे पर कई तरह के देखने को मिलता है, कई तरह की घटनाएं, ठीक है। जैसे कभी जो आवाज हमको नहीं आए, जैसे कहीं पर ही एक टीन का डब्बा या कोई वस्तु गिर जाए और उससे एक आवाज आए, वो आवाज हम नहीं जो सुनते हैं, तो आवाज कौन सुन लेता है? बच्चा। और जब बच्चा सुनता है तो उसमें एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न हो जाती है, बच्चा कप जाता है या तो चेहरा उसका अलग हो जाए, ठीक है ना। दूसरा चीज है कि मान के चलो कि कुछ उसको लगा कि अच्छा चीज आ रहा है, ठीक है, तो लगेगा कि खुश हो रहा है बच्चा, हंसने हंसने पर है, मुस्कुरा रहा है, बातें कर रहा है, ऐसा देखे में लगेगा। बात समझ में आ रहा कि जैसे जैसे आयु क्या होता है, बढ़ता है, तो ये जो उच्च आवृत्ति वाले जो ध्वनि है, ठीक है, उसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को देख के जैसे जैसे आयु बढ़ेगा तो हम लोग का एक लिमिट सीमा हो जाता है कि 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक के ही हम लोग को सुनना है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग के? तो बच्चा समझ में आया कि बच्चा काहे वैसे करता है? तो आज तक तुम लोग अगर नहीं जानते हो तो जान जाओ कि बच्चा इसी कारण से ऐसे करता है, लेकिन हम लोग को सिखाया जाता है, गार्जियन का बोल देता है कि अरे भगवान से बात कर रहा है, क्योंकि बच्चा इंसान का, भगवान का एक रूप है। सबसे दुनिया में बड़ा इंसान कौन है? बच्चा, जो कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। अब आगे देखो, इधर थोड़ा सा आगे बता रहे, यहाँ पर चमगादड़, सुनो, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, ये सब सुनो, ये सब जो है से अधिक, देखो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को उत्पन्न भी करते हैं, ठीक है, और उसको सुनने की वो क्षमता भी रखते हैं। इसीलिए बगल में देखो, अगर एक मनुष्य सोया हुआ है और एक बगल में कुत्ता है, ठीक है, बिल्ली है, चमगादड़ है, तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है कि हम जो आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, तो कुत्ता आराम से सुन लेता है और कभी कभी अचानक जग जाता है, नहीं समझा जी? बहुत हल्की आवाज को, बहुत हल्की आवाज को, बहुत हल्की गंध को कुत्ता को सूंघने का और सुनने का प्राकृतिक ने उसको दिया है। सूंघ भी सकता है और सुन भी सकता है। इसीलिए जो चीज हम नहीं सुन पाते वो चीज को सुनता है, और जैसे ही चोर का या किसी अनजान व्यक्ति के आगमन का सूचना उसको मिलता है, समझा जी, तब कुत्ता क्या करता है? हाँ, फटाक से जग जाता है और मालिक को जगा देता है कि देखो भाई, अनजान आदमी आ रहा है, तुम जग जाओ, नहीं तो कोई घटना भी घट सकता है कि नहीं? तो ये क्या करता है? कुत्ता जगाता है। देखो, प्रधानमंत्री आता है या कोई भी राष्ट्रपति आता है, सब तंत्र मनुष्य का जब फेल हो जाता है तो उसको डीओजी को लाया जाता है। इसके लिए स्टेज को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए। जब डीओजी चेक कर देंगे, नहीं समझे जी? डीओजी मतलब समझे ना? हाँ, तो वो जब चेक कर देगा तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उस पर चढ़ेंगे या कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो उस तरह के कुत्ता को प्राकृतिक ने ऐसा चीज दिया है जो सभी आदमी को नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये है। अब ये देखिए, यहाँ समझिए, आयाम अधिक, बोलिए आयाम अधिक, प्रबलता अधिक, ठीक है। आयाम किसको कहते हैं? बताए थे ना कि माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं, ठीक है। आयाम अधिक, प्रबलता अधिक, ज्यादा दूर तक सुनाई पड़ेगा। आयाम कम, तारत्व अधिक, तारत्व कम, आवृत्ति कम। अब ये देखिए, तारत्व अधिक है, ठीक है, तो आवृत्ति अधिक होगा,
और जब आवृत्ति अधिक होगा तो ये ज्यादा दूर तक आवाज नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन इतना जरूरी है कि सुरीली जानते हो, में बहुत मुलायम आवाज रहेगा, सुनने में कान को अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे देखो एक बच्चा किसी आवाज को बोलता है, ठीक है, अब एक बूढ़ा वही आवाज को बोलता है, जाना गाना माना गावे लगा, एगो बूढ़ा जाना गाना माना गा, ठीक है, तो बूढ़ा के आवाज ठीक लगता है? और वही एगो बच्चा तोतला के भी गाता है, किसी भी तरह से गाता है, तो उसकी आवाज कितना अच्छा लगता है, किसके कारण? देखिए यही तारत्व अधिक आवृत्ति अधिक, और तारत्व अधिक होगा ना तो ये आवाज बहुत ही मुलायम होगा, महीन होगा, कान प्रिय होगा। ठीक है, सुनने में अच्छा लगेगा, और तारत्व कम आवृत्ति कम। तो ये है। चलो, तो आप लोग को यहाँ तक बताया गया। 3